हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीजा के बारे में। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कनाडा स्टडी वीजा को लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फिर चाहे आपकी फाइल नॉन एसडीएस में हो, फिर चाहे आपकी फाइल एसडीएस कैटेगरी में हो, आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिससे आप अपनी फाइल लॉन्च करें और आपका वीजा सक्सेस रेट बढ़ जाए। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं क्या नॉन एसडीएस और एसडीएस में अलग अलग के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने चाहिए। आज के टाइम की मैं अगर बात करता हूं, अगर मैं पहले की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे जो एसडीएस कैटेगरी में अपनी फाइल लॉन्च करते थे उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट होते थे, और जो बच्चे नॉन एसडीएस के लिए अपनी फाइल लॉन्च करते थे उनके लिए अलग से डॉक्यूमेंट प्लस फंड्स होते थे। मगर आज के समय की अगर मैं बात करूं, कनेडियन एम्बेसी का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो किस तरह की फाइल पे आ रहा है, उस पर मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे बच्चे अभी लगभग सेम डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, सेम फंड यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। पहले नॉन एसडीएस पे भी अच्छे वीज़ा चांसेस हमें देखने को मिलते थे, बहुत अच्छी अच्छी फाइल्स के साथ साथ जो एवरेज प्रोफाइल्स होती थी उन पे भी वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा रहता था। मगर अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वीज़ा का कनेडियन एम्बेसी की तरफ से, उसमें सिर्फ जो बहुत अच्छी फाइल्स हैं, जो एसडीएस कैटेगरी की फाइल्स हैं और जो नॉन एसडीएस में बहुत अच्छे स्कोर के साथ, पीटी के अच्छे स्कोर के साथ फाइल लगती हैं, उन पे ही वीज़ा ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है वो है आपका जीआईसी। जीआईसी वैसे अगर हम बात करें सिर्फ एसडीएस वाले के लिए कंपलसरी होता है। आपको अगर एसडीएस में फाइल लगानी है तो आपको 1 ईयर का जीआईसी यानी कि ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जो $10,200 का होता है वो आपको पे करना पड़ता है एडवांस में। अगर आपकी फाइल नॉन एसडीएस में है तो वह कोई कंपल्शन आपके लिए नहीं रहती। मगर हमारी तरफ से या किसी भी कंसल्टेंट की तरफ से आज की डेट में अगर आप नॉन एसडीएस में सिर्फ मैं उन फाइल्स को कह रहा हूं जिन्होंने पीटी के साथ, एक अच्छे पीटी के स्कोर के साथ अपनी फाइल को नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगाना है, सिर्फ उनके लिए। अगर आपका एक में 5.5 में आप आइल्स के साथ वीज़ा लेना चाहते हैं तो लगभग इम्पॉसिबल है, 0% चांस है अगर आप एक में 5.5 के साथ वीज़ा लगाएंगे तो। अगर आप नॉन एसडीएस में पीटी के साथ जाते हो तो आपको जीआईसी कंपल्शन नहीं है, मगर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना 1 ईयर का जीआईसी जो उसको पे करिए और उसके बाद ही अपनी फाइल लॉन्च करिए। यानी कि जीआईसी दोनों ही कैटेगरी में आपको कंपल्शन के तौर पे लेना चाहिए। एसडीएस में 1 ईयर का ट्यूशन फीस आपको पे करना ही पड़ता है, जे रिक्वायरमेंट है एसडीएस कैटेगरी की। सेम वैसे ही जैसे जीआईसी नहीं था, नॉन एसडीएस में कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपका कॉलेज आपको 3 मंथ की फीस पे करने के बाद एलओए इशू करता है तो भी पॉसिबल है आपकी फाइल लग सकती है। अगर आपका कॉलेज 6 मंथ की फीस पे करने के बाद आपको एलओए इशू करता है तो भी आपकी फाइल लॉन्च हो सकती है। मगर जहां पर भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 1 ईयर की एडवांस जो अपनी ट्यूशन फी है उसको पे करें, उसका फी रिसीट साथ में लगाएं ताजो आपकी फाइल पे वीज़ा सक्सेस रेट पॉजिटिव हो सके। ये दूसरा डॉक्यूमेंट था। इसके बाद जो प्रूफ ऑफ इनकम है, एसडीएस के लिए भी लगभग सेम है, नॉन एसडीएस के लिए सेम है। प्रूफ ऑफ इनकम में अगर हम बात करें आईटीआर होते हैं जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता है। आपके जो स्पॉन्सर हैं, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके अंकल हैं, चाहे आपके दादा दादी हैं, जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, आपने अपने स्पॉन्सर की आईटीआर लगानी है लगभग 2 साल की। 2 साल की आईटीआर लगाइए। 1 साल की आईटीआर का जो टोटल 8 to 10 लाख रुपीज़ आपका आईटीआर होना चाहिए, जिससे आपके वीज़ा के सक्सेस रेट में बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। दूसरा होता है सीए रिपोर्ट। सीए रिपोर्ट में रहता है कि आपके पास टोटल एसेट्स कितने हैं इंडिया में। आपका उसमें हाउस हो सकता है, उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, उसके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कोई प्लॉट है, कोई शॉप है, कोई व्हीकल है, कोई गोल्ड है, कोई बॉन्ड है, कोई शेयर है, जो भी आपके पास एसेट्स हैं इंडिया में, उनका सीए रिपोर्ट आप साथ में लगाइए। उसकी वैल्यूएशन अगर 1 CR यानी कि 1 करोड़ से ऊपर है तभी आप उसको अटैच करिए, अगर उससे कम है तो अटैच मत करिए। तो आपके लिए ये कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आते हैं फंड्स नॉन एसडीएस में उस समय हम बोलते थे कि आपको कंपल्शन के तौर पे लेना चाहिए जब आप अपना जीआईसी पे नहीं करते थे। उस समय तो आपको फंड्स उतना शो करना ही पड़ता था। अगर आपने 6 मंथ का फीस पे किया नॉन एसडीएस फाइल के लिए तो 6 मंथ की ट्यूशन फीस प्लस आपने 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट वो एज ए फंड आपने शो करने थे। मगर अगर आपने आज के समय में वीज़ा लेना है, फिर चाहे आपकी फ़ाइल नॉन एसडीएस में जा रही है, फिर चाहे फाइल आपकी एसडीएस कैटेगरी में जा रही है,
तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिए। अगर आप 1 ईयर की ट्यूशन फीस एडवांस में पे करते हैं, जीआईसी पे करते हैं, उसके बाद अगर आप सेकेंड ईयर का ट्यूशन फीस प्लस लिविंग कॉस्ट अपने अकाउंट में सेविंग में अगर आप शो कर सकते हैं, आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में शो कर सकते हैं, तो बहुत पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है। अगर आप लिविंग कॉस्ट सेकेंड ईयर का नहीं कर सकते, कम से कम 7-8 लाख रुपया अगर आप सेकेंड ईयर की ट्यूशन फी के रूप में अपने अकाउंट में शो करेंगे तो भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अगर आपके पास फंड्स बिल्कुल भी नहीं है तो आप 1 ईयर का ट्यूशन फीस और जीआईसी के साथ भी अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, अगर आपने फंड शो किए हैं तो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट आप साथ में लगा सकते हैं। फॉर्म 16 अगर आपके स्पॉन्सर जॉब करते हैं तो उसके साथ लगा सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर के में है तो वो जे फॉर्म साथ में लगा सकते हैं। कंपल्शन नहीं है, जब आपने आईटीआर लगा दिया है तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लगाना चाहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे तो लगा सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो उसका लॉस हमें कोई नहीं होता, बेनिफिट होना है तो हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। फिर भी अगर कोई डाउट है कि मुझे कैसे अपने फाइनेंशियल्स को शो करना चाहिए वीज़ा ऑफिसर के सामने, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहता है तो हमारा ऑनलाइन सर्विस है। पूरे इंडिया से, आप किसी भी स्टेट से हैं, आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा और कोई भी प्रोसेसिंग फीस के रूम में आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी कि पूरे प्रोसेस में प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल ज़ीरो रहेगी आपका। फिर चाहे फ्रेश केस है, फिर चाहे आपका रिफ्यूज़ल केस है, अगर किसी बच्चे ने किसी और से अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई किया हुआ है तो हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है। अगर आप हमारे से अपना ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हो तो आपके लिए कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं रहती। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो सभी बच्चों को बेनिफिट हो सके। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।